अगर घर के अंदर ही दुराचारी बैठा हो तो बेटियां जाए कहां। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज बाहर तो छोड़ दीजिए, सड़कों में छोड़ दीजिए, अस्पताल में छोड़ दीजिए, स्कूल कॉलेज में छोड़ दीजिए, बेटियां घर में भी सुरक्षित कहां हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से निर्ममता से उसको मार दिया जाता है। पहले तो जानकारी मिली कि उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है और फिर उसे मार दिया जाता है। Freshia Enclaves promises luxurious apartments that cater to your every desire. For more details, contact 7699991119. पुलिस की टीम पहुंचती है, तमाम चीज़ें होती है। हमने आपको यह भी बताया था कि बच्ची सामान्य से जो घर के लिबास हम पहनते हैं उसी लिबास में थी। वो फ़ोन पर बात करते करते कहीं वो बाहर निकली और उसके बाद घर लौटकर नहीं आई। इस घटना को 9 दिन बीत चुके थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। माँ की दिलों की धड़कनें मानो थम थम के आगे बढ़ रही थी। आखिर बच्ची कहाँ गई? आसमान निकल गया या धरती खा गई? ये तमाम तरह की सवालें थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को आखिर तलाशे कैसे, क्योंकि जो फ़ोन नंबर पे वो बात कर रही थी, जिस फ़ोन पे वो बात कर रही थी, वो फ़ोन भी तो स्विच ऑफ आ रहा था। फूल से दिखने वाली ये बच्ची आखिर कहाँ चली गई? माँ को इसकी चिंता सता रही थी। समाज के लोग भी परेशान थे, क्योंकि माहौल जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये माहौल कुछ अच्छी खबर तो लेकर आ नहीं रहा है। ऐसे में कई तरह के प्रश्न और ऐसे हालात में तमाम नेगेटिव प्रश्न ही हमें परेशान करते हैं। 9 दिनों बाद भी बेटी का पता नहीं चला। माँ परेशान हो रही थी, लेकिन इसी क्रम में घर से 500 मीटर की दूरी पर चाय बागान के बीच हाइड्रेट में उस बच्ची का मृत शरीर मिला। गनीमत थी ईश्वर की, क्योंकि तेज बारिश हुई और उसके मृत शरीर को जिस तरीके से ढक दिया गया था ताकि किसी को पता ना चले। आप ये कहिए कि उसको गाड़ दिया गया था, मिट्टी के अंदर उसे गाड़ दिया गया था और ऐसा गाड़ा था कि किसी को पता ना चले। लेकिन सच को आप छुपा नहीं सकते। आप कितना दिन सच पे पर्दा डालोगे? सबसे पहले इसके चाचा की स्क्रीन पे जो ये व्यक्ति दिख रहा है, ये इसका चाचा है और चाचा का खून खौल उठा। चाचा जी कहते हैं कि भाई, जिसने ये वारदात किया है, जिस किसी ने भी ये घटना को अंजाम दिया है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये चाचा का वक्तव्य है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। पड़ताल शुरू होती है, तमाम फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँचती है, इलाके की घेराबंदी होती है, एसपी साहब भी पहुँचते हैं। 9 दिन बाद ही सही, बेटी के मृत शरीर को देखे मां ने भी कंफर्म कर दिया कि ये उन्हीं की बच्ची है। चाचा गुनहगार है। ये तब खुलासा हुआ जब पुलिस को कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण एक शक चला गया और पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो चाचा का गुनाह भी ठीक उसी तरह से कब्र से बाहर आ गया जैसे उस बच्ची का मृत शरीर। पहले ये दोषी के लिए सजा मांग रहा था, अब ये खुद दोषी निकला। यानी कि बच्ची का कातिल और कोई नहीं, ये चाचा है। ये कलयुगी चाचा है। चाचा यानी कि पिता का भाई, पिता समान। लेकिन ये ऐसे पुरुष हैं हमारे समाज के, ये वो पुरुष हैं जो हर रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। आदमी क्या चाचा पे भरोसा ना करे, भाई पे भरोसा ना करे, मामा पे भरोसा ना करे? आखिर ये पुरुष समाज दरिंदगी की तरफ इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों के बीच में इस सवाल के जवाब हम लाए तो लाए कहाँ से? समाज के यही तो गुनहगार हैं। इन जैसे कुछ लोगों की वजह से अब लड़कियां तमाम रिश्तों को शक की निगाह से देख रही है। बहरहाल इस चाचा जी की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है, क्योंकि जो पीड़िता थी नाबालिग थी और 17 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। तो इस आदिवासी
बच्ची का गुनहगार कोई नहीं, इस आदिवासी बच्ची का गुनहगार खुद उसका चाचा है जो इस वक्त सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि फैसला आने में, न्याय मिलने में कितना इंतजार करना पड़ता है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।